करके भी सुन सकते हैं, कोई बात नहीं है। मन और संसार दो नहीं होता है, मगर हमको लगता है कि मन अलग होता है, संसार अलग होता है। हमको ये लगता है कि मैं जो हूँ कुछ अलग होता हूँ, मेरा विचार जो होता है वो अलग होता है, एक इंडिविजुअल होता है मैं। और जो संसार होता है, सोसाइटी होती है, राज्य होता है, देश होता है, ये होता है अलग। ये हमारी इल्यूजन है, हमको ये दो लगता है, इसीलिए कॉन्फ्लिक्ट होता है ना। मैं संसार के, समाज के विरुद्ध में लड़ता हूँ, क्योंकि मुझे ये लगता है कि मैं संसार से, समाज से भिन्न हूँ। इसलिए मुझे अपने लिए इनके साथ संघर्ष करना होगा, अपने को बचाने के लिए, अपने को खड़ा करने के लिए, अपने अहंकार को बचाने के लिए दूसरों के आगे मुझे लड़ना होगा। तो ये सिद्धांत हमारे मन में आता है, मगर इसका मूल जो सिद्धांत है, मूल जो धारणा है वो है दो मानना, मन और संसार को दो मानना। ये मुख्य समस्या है। पहले जानेंगे हम मन और संसार कैसे दो नहीं है ना, कैसे मन और संसार दो नहीं है। और संसार का क्या अर्थ है? संसार का अर्थ है जो भी बाहर है, जैसे पेड़ हो गया, आदमी हो गया, ये बिल्ली हो गई, ये संसार है, आप हो गए, मेरे लिए आप सब संसार हो, मैं जो हूँ वो मन हूँ, है ना। तो संसार का अर्थ होता है मेरे से भिन्न जो कुछ भी है वो क्या है, संसार। इस संसार में मैं से भिन्न जो कुछ भी है उसको कहते हैं वो संसार। और मैं किसको कहते हैं? इस संसार में सभी को छोड़ के जहाँ मैं अकेला बसता हूँ वो मैं, तो अहंकार बसता है वो मैं, है ना। ये हमारी मान्यता है। तो संसार अलग नहीं है, वो हमारी मन की धारणा है। कैसे समझे इसको कि हमारी मन की स्थिति जैसी होती है ना, संसार भी वैसा ही होता है। जैसे मैं शांत हूँ यहाँ, तो मुझे बाहर बिल्ली भी शांत दिखाई देती, कुत्ता भी मुझे शांत दिखाई देता है। मगर मैं भीतर अशांत हूँ तो कुत्ता को भी देख के मुझे क्रोध उठता है, मुझे लगता है कि पत्थर उठा के इसको मार दो। बहुत सारे लोग होते हैं ना, कुत्ते को देखते हैं तो मारने में लग जाते हैं। कुत्ता तो एक ही है ना, और एक ही कंडीशन में है ना। आप 1 घंटे पहले एक चीज़ को एक देखते हो, 1 घंटे पहले उसी चीज़ को दूसरी देखते हो। क्या हो रहा है यहाँ? खेल क्या हो रहा है? बाहर कुछ भी नहीं हो रहा है, सब हमारे मन के भीतर हो रहा है। मन में कुछ चीज़ बदला तो बाहर भी वो बदल गया। इसलिए बाहर संसार जैसा कहीं भी नहीं, वो हमारा मन ही है। हम परीक्षा में पास हो गए, सफल हो गए, तो हमको क्या लगेगा? ये संसार बहुत अच्छा है ना, संसार सुंदर है लगेगा, ब्यूटीफुल लगेगा, आशा ही आशा दिखाई देगी संसार। अरे एक दुश्मन भी आपको अच्छा लगेगा उस वक्त, है ना। दुश्मन भी आपको मित्र जैसा लगेगा जब आप सफल होते हो। अगर जब असफल होते हो, दुख होता है, क्या लगता है? ये संसार बेकार है, व्यर्थ है। नेपाल में एक कवि है, उसका नाम है श्रीचरण श्रेष्ठ, उसने कविता लिखा है। वो कविता नाम है वन, जीवन वन। उसने कहा है जीवन जंगल जैसा है, घनघोर है। क्यों कहा है? क्योंकि उसका बेटा मर गया था, उसका एक ही बेटा था, वो मर गया। अब कविता लिखा, उसमें ये लिखा कि ये सूरज, उसको ये लगता है कि ये जैसे कि पृथ्वी ने ये बांता किया है। बांता तो क्या है? वमिट किया है। हाँ, सूरज है वमिट, पृथ्वी ने वमिट किया है, ऐसा लगता है उसे, है। पेड़ है जो दैत्य जैसे लगते हैं, पेड़ उसे कैसे लगते हैं? दैत्य जैसे दिखाई देते। तो संसार क्या है? मन है। मन में अगर कुछ चेंज आया, संसार में भी चेंज आ जाता है।
तो हमको ये समझना है, मन को समझना है तो कि मन ही मन होता है, यहाँ संसार जैसा कोई चीज़ होता नहीं। वही मन का ही विस्तार है। दुश्मन बाहर नहीं है, हमारे अंदर है। वो हमारी एक मान्यता है। हम कहते हैं ना, ये मेरा दुश्मन है, वो हमारी व्याख्या होती है। असल में वहाँ कोई दुश्मन जैसा नहीं होता, नहीं? क्योंकि वो दुश्मन कभी मित्र भी बन जाता है। आके बहुत होंगे, कभी मित्र बनते हैं, कभी शत्रु बनते हैं, बदलते रहते हैं। आज मित्र है तो कल शत्रु हो जाता है। तो बाहर जैसा कुछ भी नहीं है। हम बाहर जो देखते हैं वो अपने शरीर और अपने मन के थ्रू देखते हैं। जैसे चश्मा लगा के देखते हैं ना, जैसे चश्मा लगा के देख लिया, अभी जो बाहर दिख रहा है उसे ये लगा के भिन्न दिखाई दिया है ना। इसका अर्थ बाहर ये भिन्न नहीं हुआ, ये लगा के दिखाई दिया है ना। तो ऐसे ही संसार जैसे हमको लग रहा है ऐसा नहीं है, ये शरीर के थ्रू हम देख रहे हैं ना, इसीलिए ऐसा है। शरीर के यहाँ अनुभव होते हैं ना, पत्थर जैसा, सख्त चट्टान जैसा। तो बाहर भी चट्टान है, शरीर के अंदर पानी है बहुत, बाहर भी पानी दिखाई देता है। शरीर के अंदर, मन के अंदर विचारें हैं, बाहर भी कितने सारी लाइब्रेरी हैं, कितने पुस्तकें भरे पड़ी हैं, भूगोल है वहाँ है। जो हमारे भीतर होता है वही बाहर भी होता है। इसीलिए संसार को बदलना नहीं है। संसार कुछ नहीं करता है, संसार है ही नहीं, हम ही है। इसीलिए कृष्ण क्या कहते हैं, ऑब्जर्वर इज ऑब्जर्व। इसका यही अर्थ है। दो नहीं है, ऑब्जर्वर और ऑब्जर्व दो नहीं, मन और संसार दो नहीं है ना। मैं कुछ अलग दिशा और संसार अलग दिशा नहीं है, वो मेरी धारणा होती है। और इस धारणा में मूल बात क्या होता है, थॉट होता है। मन क्या है, थॉट है, विचार है। विचारों के अलावा मन जैसा कुछ नहीं है ना। विचारों के अलावा मन जैसा कुछ है ही नहीं। आप विचार मत करो, आप मन वहाँ नहीं पाओगे। जैसे ध्यान में हम कहते हैं ना, शांत होकर बैठो, विचार नहीं है तो कुछ भी नहीं है। फिर से विचार नहीं है तो कुछ भी नहीं है, विचार है तो सभी कुछ है। जैसा विचार है उसी किस्म का। स्वप्न में आप देखते हो ना, ड्रीम, तो वहाँ संसार है ना, वहाँ भी क्यों है, क्योंकि वहाँ भी क्या है, विचार, वहाँ भी विचार चलते हैं। मगर सुसुप्ति होती है, सुसुप्ति में स्वप्न नहीं होता है। सुसुप्ति का अर्थ है ऐसा एक स्वप्न जहाँ ड्रीम नहीं चलता है ना। तो वहाँ देखिए आप, सुसुप्ति में कोई भी संसार नहीं होता ना। दिन का संसार होता है ना स्वप्न का संसार होता है। अभी ये दिन का संसार होगा, सोएंगे तो क्या होगा, स्वप्न का संसार होगा। मगर सुसुप्ति में नहीं है, दिन का संसार होगा ना स्वप्न का संसार होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि वहाँ विचार नहीं है। सुसुप्ति में विचार नहीं होता, इसीलिए वहाँ संसार ही नहीं होता। देखिए कितने रहस्य हैं। सुसुप्ति को आप अच्छे से समझ ले तो आप समझ पाएंगे। सुसुप्ति में विचार नहीं है, इसीलिए ना स्वप्न है वहाँ, ना जागरण, कुछ भी नहीं। तो जहाँ विचार आएगा वहाँ क्या आएगा, संसार आएगा। अब विचार क्या है इसको समझना है ना। विचारों का जो जोड़ है वो मन है। विचार क्या है, विचार क्या है, विचार है शब्द, वर्ड्स है ना। जैसे पेड़ है ना, इसको हमने देखें और इसको क्या कहें हमने, पेड़। जो पेड़ शब्द का जो थॉट है ना, वो लैंग्वेज है, वही विचार है। विचार का अर्थ होता है किसी भी चीज़ पर तर्क स्थापित करना। आदमी के पास ब्रेन है ना, तो ब्रेन की ये क्षमता है, वो मन की ऐसी क्षमता है कि वो लॉजिक कर सकता है ना। वो लॉजिक क्या कर सकता है, वो ये कर सकता है कि इसको ना हम आज से इसको हम पीपल का पेड़ कहेंगे,
है वो लॉजिक करेगा इसको हम पीपल कहेंगे, इसको हम बर्गर कहेंगे, इसको हम दूसरा कैमरा कहेंगे, उसको हम आदमी कहेंगे। तो मन इस तरह लॉजिक करता है। सभी लोगों ने मिल के हाँ ठीक है भाई, ये कहने से अच्छा होगा, मैं भी उसको पीपल कहूँगा, तुम पीपल कहना, और पीपल नहीं होगा तो भी हम बात कर सकेंगे कि पीपल। पहले जब लैंग्वेज स्थापना नहीं हुई थी ना, तब के समय में लोग बड़ा बोरा लेके चलते थे। उस बड़े बोरे में सामान को रखते थे, आवश्यक सामान है ना, सब बोरे में रख के चलते थे। और किसी को कुछ कहना है तो वो बोरे के अंदर से सामान निकालता था। जैसे किसी को चाहिए किसी दुकान से चाहिए, जैसे नून चाहिए, साड़ी है ना, वो क्या करेगा, अपने बोरे से नून निकाल के दिखाएगा, ये मुझे चाहिए कहेगा, और वो समझेगा कि हाँ इसको ये चाहिए, तो वो निकाल के उसको देगा। तो कुत्ते बिल्लियाँ ये सब जानवर भी डालते थे वो उसमें, बड़ा एक वो होता था बोरे, क्योंकि लैंग्वेज अभी इस्टेब्लिश नहीं थी ना, लोग के पास लॉजिक नहीं था, किसके बारे में क्या कहना है पता नहीं था, इसलिए वो करते। इसलिए विचार क्या है, लॉजिक है ना, विचार है लॉजिक। इसको हम रेड कलर कहेंगे, रेड कलर कहेंगे, कहना ये विचार है। अगर ये विचार उस वस्तु को जनाने के लिए सुगम है, बात करने के लिए है, बात करने के लिए ये विचार आवश्यक है, मगर ये सत्य नहीं है ना। विचार सत्य है क्या? विचार तो सत्य नहीं है, वो तो लॉजिक है ना। लॉजिक कैसे सत्य होगा? वस्तु को सत्य होगा, ये पेड़ सत्य होगा, ये सत्य होगा, मगर इसको हमने जो कहा पेड़, ट्री, TRE, वो शब्द सत्य कैसे होगा? वो तो सत्य नहीं है। तो हमारे माइंड में, समाज में जो लैंग्वेज हमने सीखी है, वहाँ से जो वर्ड्स है ना, वर्ड्स हमारे माइंड के अंदर आ गए हैं, और वहाँ एक डिक्शनरी पैदा हो। जैसे बाहर एक इंसाइक्लोपीडिया होता है ना, हमारा मन भी एक इंसाइक्लोपीडिया है। अब हमारा मन तुरंत ही कहता है ये कार है, ये घर है, ये महंगा घर है, ये सस्ता घर है, ये ऋषिकेश है, मैं हरिद्वार से आया हूँ, ये ट्रेन है, सब बता देगा, है ना। ऑलरेडी प्रोग्रामिंग है ना, इसको ये कहना है, इसको ये कहना है, इसको ये कहना है, ये आदमी है, ये औरत है, ये गोरा है, ये काला है, ये लंबा है, चौड़ा है, हमारे भीतर है। तो हम उसी प्रोजेक्शन के थ्रू संसार को देखेंगे, मगर हमको ये हम भूल गए हैं कि ये केवल विचार ही है, सत्य नहीं है। इस बात को हम भूल गए, हम उस विचारों को ही सच मानने लग गए। यहाँ समस्या हो गई, विचारों को क्या मानने लग गए? सच मानने लग गए। जैसे किसी ने किसी को गाली दे दिया, अब उसको बुरा लगेगा। क्यों बुरा लगेगा? क्योंकि उसने उसको सच मान लिया, जबकि वो गाली क्या है, वो शब्द है ना, वो तो वास्तविक तो नहीं है ना, वास्तविक तो नहीं है, मगर गाली देने से उसको बुरा लगता है। इसका अर्थ है उसने विचारों को सच मान लिया। ऐसे ही हमने विचारों को ही सच मान लिया। कोई मानता है भगवान को, चलो भगवान होते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश्वर, उनको पूजा पाठ करना होता है, मंदिर जाना होता है, ये करना होता है, पंडितों को बुलाना होता है, ये वो, इस बात को सच मान लिया उसने, है। वो तो थॉट है ना, एक भगवान भी एक थॉट है, भगवान कहीं नहीं होता, ठीक है, तो एक थॉट है। कह दिया कि एक अदृश्य ऐसी पावर है, हमको संभालती है वो, और हमको जब दुख आएगा तो हमको सुख देगी, कृपा देगा, तो उसको पूजा करना है। तो ऐसा एक कोई पावर है, इमेजिनेशन है ना, ये रियल तो नहीं है। ये रियल तो क्या होगा वो तो आप फील करके था पाओ, पता होगा आप। तो इमेजिनेशन है ना कि एक है भगवान, गॉड है, पूजा करनी है, उसको मंदिर में बैठता है, उसकी मूर्ति ऐसी होती है, उसका नाक ना ऐसा होता है, गणेश जी का नाक है। तो ये सब मान्यताएं हैं, है ना। हमने शब्द को, विचार को क्या मान लिया? सच मान लिया। यहाँ गड़बड़ हो गई बात। गड़बड़ नहीं होती अगर हम जानते ये तो शब्द है, ये तो इसके जनाने के लिए, पेड़ तो दूसरा है, मगर ये पेड़ तो वर्ड है, इसको जनाने के लिए पेड़ सच नहीं है। तो इस तरह हम विचारों को अगर समझते तो विचारों के जंजाल में हम नहीं पड़ते हैं।
मगर हम इसको समझे नहीं, विचारों को सच मानने लगे, इसलिए क्या हो गया, हम विचारों के जंजाल में फंस गए है। अब हमारे माइंड में कोई विचार आता है तो हमको परेशान कर देता है। भविष्य की कोई बात आ गई, भूतकाल की कोई बात आ गई, किसी ने आपको कुछ कह दिया तो उसकी बात याद आ गई, तो आप विचारों के जंजाल में फंस गए। हम सब विचारों में फंसे हुए लोग हैं है। हमको कुछ भी आके हमको लूट ले जा सकता है, कोई भी आकर हमको मैं दूसरे को अपने से नीचे मानेगा। हर आदमी क्या मानता है, अपने से दूसरे को नीचे मानता है। बुद्धू से बुद्धि आदमी भी बड़े से बड़े आदमी को भी क्या मानता है, अपने से कम ही मानता है, अपने से ज़्यादा नहीं मानता है। तो हमने कहा विचार क्या है, थॉट है, झूठ है। तो मैं का विचार जो मूल विचार है वो भी क्या है, वो भी झूठ है, वो भी झूठे है ना। मैं कहना भी ऐसा ही है, पेड़ कहना, इसको हमने क्या कह दिया, पेड़। ऐसे ही हमने अपने को क्या कह दिया, मैं। तो मैं और पेड़ में कोई भी फर्क नहीं, मगर हमको तो बहुत फर्क है। मैं है, मैं को तो इतना महत्व देंगे तो मैं ही सभी थोक हो गया है। मगर शब्द के हिसाब से, साइंटिफिक हिसाब से मैं एक शब्द है, ऐसे ही पेड़ भी एक शब्द है। जितने भी और शब्द है ऐसे ही मैं भी एक शब्द है, इससे बड़ा मैं शब्द नहीं है ना। मगर हम मैं को बहुत वैल्यू देते हैं, उसको महत्व मानते हैं। तो जब मैं को हम खड़ा करेंगे तो पहला काम हम क्या करेंगे, दूसरे को अपने से नीचे दिखाएंगे, तभी मैं खड़ा होगा ना। मैं ऐसे ही तो नहीं बनेगा ना। मैं होने के लिए क्या होना चाहिए, वो सुपर होना चाहिए, दूसरे से तो वो अलग होना चाहिए पहले है, दूसरे से सुपर भी होना चाहिए। इसलिए मैं अहंकार है, वो दिन भर क्या करता है, मैं करता रहता। मुझे पहचानता है क्या, मैं कौन हूँ, मुझे ऐसा कहा। देखिए ना, लोग रास्ते में कितने झगड़ते हैं। दो आदमी जो कभी मिले नहीं वो भी लड़ के झगड़ रहे होते हैं ना। गाड़ी पे आप जब जाते हैं, रास्ते पे जाते हैं, तो आपने देखे होंगे बहुत सारे लोग पहली बार मिल रहे हैं है ना, झगड़ रहे हैं। क्यों झगड़ रहे हैं, क्योंकि एक कहता है कि तेरे में से मेरा में बड़ा है, दूसरे कह रहा है नहीं तेरे से तो मेरा भी बड़ा है। तो ये प्रॉब्लम है। तो बातचीत में जितने भी संघर्ष है, घर में जो संघर्ष है पति पत्नी के बीच में, वो संघर्ष भी यही है। पति कहता है मेरा भी बड़ा है, पत्नी कहती है नहीं मेरा भी बड़ा है। क्योंकि मैं को खड़ा होने के लिए बड़ा होना चाहिए ना, बड़ा नहीं होगा तो खड़ा कैसे होगा, जितना बड़ा होगा वो उतना खड़ा होगा है ना। तो इसीलिए अहंकार की ये चाल होती है, वो खुद की कंसेप्ट को, खुद के विचार को, आइडियोलॉजी को, आई को स्टैब्लिश करने के लिए तो क्या करेगा, अपने को सुपर कहेगा, दूसरे को अपने सर्विस में लगाएगा। हाँ, दूसरे का वो शोषण करेगा। हम जो दूसरे को प्रेम करते हैं ना, वो प्रेम कुछ होता नहीं है। तो आई के लिए सबको हम सर्वेंट बनाते हैं। इसलिए हमारे लिए वही प्रेमी होता है जो हमको क्या करता है, सेवा करता है, वही प्रेमी। तो हमारे अहंकार को समर्थन करता है, वो हमारा क्या है, मित्र हो जाता है। तो हमारे अहंकार को खंडित करता है, वो हमारा दुश्मन हो जाता है। और दुश्मन और मित्र का यही परिभाषा है। इस हिसाब से तो आपके मित्र से ज़्यादा शत्रु अच्छा है, क्योंकि मित्र आपका अहंकार को खड़ा कर देता है, शत्रु आपके अहंकार को खंडित कर देता है। तो शत्रु आपको झूठ से बाहर आने के लिए मदद ज़्यादा करता है मित्र से ज़्यादा। मित्र से आपको क्या कहेंगे कि आप तो बहुत बड़े हो, नहीं हो तो भी कह देगा वो, है ना। तो इस तरह मैं थॉट जो है ना, वो एकदम से बलवान होकर हमारे भीतर खड़ा है और लगातार वो क्या करता है, मैं मुझे ऐसा चाहिए, ये करते रहता है। मैं आएगा फिर तू भी आएगा,
है ना। और तू किस तरह आएगा, मैं कि सर्वेंट में आएगा। मेरा सर्विस अगर वो करता है तो ठीक है, नहीं करता है तो गलत। हमारी यही मान्यता है। सही और गलत की मान्यता हमारी क्या है? मेरा मैं को वो खुश कर सकता है तो ठीक है, खुश नहीं करता है तो वो गलत है। यह हमारी व्याख्या है संसार है। तो ये जो आई थॉट है ना, ये आई थॉट ही मन का रूट प्रॉब्लम है। ये अगर ना हो तो मन ही नहीं होगा, है ना। मन का जो स्ट्रक्चर है उसके सेंटर में क्या है? आई थॉट है, मैं थॉट। मैं आएगा फिर उसके पीछे और आएगा। जैसे भेड़े होते हैं ना, एक भेड़ा आगे चल गया तो सब भेड़े पीछे पीछे आते हैं। ऐसे मैं आएगा तो सब आएगा, है। मैं नहीं आएगा तो कुछ भी नहीं है। आप अभी प्रैक्टिस करके देख सकते हैं। आप ऐसे बैठे, आप नहीं हैं। चलो 5 मिनट प्रैक्टिस ही कर लेते हैं, क्या होता है। आँख बंद करना है और शून्य होकर बैठना है। कहना है कि मैं नहीं हूँ, ठीक है। और देखना है कि थॉट कहीं पर है कि नहीं है। मैं नहीं हूँ, मैं नहीं हूँ, नहीं हूँ कहना है। हूँ ही नहीं, शून्य हो गया। मैं अलग सा नहीं, मैं नहीं हूँ। विचार आ रहा है कि नहीं आ रहा है? देखिए, आप आ ही नहीं सकता। नहीं का विचार नहीं आया तो अन्य विचार भी नहीं आ सकता। कॉल ट्रैक भी डाल देना, कॉल ट्रैक भी डाल देना उसमें। हाँ, अब ये सेक्शन समाप्त होगा, फिर क्वेश्चन आंसर होगा, ठीक है। उसमें आप कहें। अभी तो मैं नहीं हूँ कहना है ना, अभी तो खड़ा हो गए आप। क्वेश्चन भी नहीं करना है। क्वेश्चन क्या करना है? क्वेश्चन भी वही नहीं करेगा। क्वेश्चन इसका अर्थ मत कहना नहीं कहा, ठीक है। इसमें कहिए ना, क्वेश्चन होता है ना आंसर होता है। केवल सत्य होता है, उसको अनुभव करना होता है। अब वो कैसे अनुभव होता है? जब मैं का थॉट नहीं होता तब वो अनुभव होता है। शून्य होते हैं जब आप, तब उसका अनुभव होता है। ये कौन कह रहा है मैं नहीं हूँ? मैं कह रहा हूँ आपको कि आप नहीं हो। आप भी अपने से कहो कि आप नहीं हो। ये एक प्रैक्टिस है, ठीक है। जब आप कहेंगे मैं नहीं हूँ तो आपको थोड़ा आगे बढ़ने में सुगमता हो। अगर कहने वाला तो फिर मैं ही होगा, फिर मैं कहीं नहीं हूँ किसने कहा, फिर वो दूसरा में आ जाएगा, नहीं। तो कोई भी मैं नहीं हूँ कहना। 1000 में भी नहीं हूँ मैं, दूसरा में भी नहीं हूँ, तीसरा में भी नहीं हूँ ही नहीं, कुछ भी नहीं। शून्य, साइलेंस, अवेयरनेस, होश, होश और कुछ नहीं, बस होश। वो होश को पता है कि आवाज़ आ रही है, वो सुन रहा है। मैं नहीं हूँ तो मन भी नहीं है, संसार भी नहीं है। मैं हूँ तो फिर सभी, जैसा मैं हूँ वैसा है। मैं कम्युनिस्ट हूँ तो संसार कम्युनिस्ट ही कम्युनिस्ट होना चाहिए। मैं हिंदू हूँ तो संसार हिंदू ही हिंदू होना चाहिए, क्योंकि मैं हिंदू हूँ। जब मैं नहीं हूँ तो ये चिड़ियों की आवाज़ सुनाई देती है। आवाज़ किसको सुनाई दी? किसको सुनाई दी आपको?
मुझको, तो मैं कौन हूँ? ये प्रश्न करना है। किसको आवाज़ दी? ये आवाज़ किसको सुनाई दी? आपको है, मुझको। मैं मैं कौन लगातार हूँ? बोल रहा हूँ कि मैं नहीं हूँ, फिर भी आवाज़ नहीं आ रही है। आवाज़ है, मुझे सुनाई दी, मैंने आवाज़ को सुना। किसने सुना? किसने सुना? जो लगातार आपने सुना कि आपकी चेतना ने सुना? चेतना। चेतना ने सुना ना, आपने थोड़ी सुना। आपको शब्द है ना, शब्द क्या सुनेंगे? हैं? सुनने वाला, देखने वाला जो है वो तो कॉन्शियसनेस है, वो तो साक्षी है ना, वो आप हो। मगर उसको जानने से पहले आपको जो झूठ है उससे पार आना होगा ना। झूठ क्या है? मैं ये हूँ कहना है। पहले उस मैं को नहीं हूँ कहना होगा, तो जो बचेगा, मैं नहीं हूँ कह के भी जो बचेगा वो आप होंगे, है। मैं नहीं हूँ कहेंगे तो भी बचेगा। आवाज़, जैसे आपने कहा आप सुनने हो गए, कुछ भी नहीं बचा, फिर भी आवाज़ ही तो सुनाई दे रही है। किसको ये आवाज़ सुनाई दी? वो तो बचा ना, वो बचा, वो आप हो। फिर वो कॉन्शियसनेस हो आप, वो सुन सकती है, देख सकती है, जान सकती है, समझ सकती है, मगर वो कोई आई थॉट नहीं है, ठीक है। वो मैं नहीं है। वो मैं, हमारा मैं क्या है? हमारा मैं तो एक धारणा है ना, हिंदू, महिला, पुरुष, ये जो हम कहते हैं ये मैं है। जो अभी आपने आवाज़ सुना, जिसको आवाज़ सुने दिया, वो कॉन्शियसनेस, वो क्या है? वो चेतना। फैक्ट है, वो अस्तित्व है। और हमारा मैं वो नकली है, ये असली है। इसको जानना है, इसको समझना है। इसको तभी आप समझ पाएंगे जब इस नकली मैं को समझेंगे कि ये नकली है, इसकी उपेक्षा करेंगे, ठीक है। श्वास आ रहा है, जा रहा है, हाँ, नब्ज है। आवाज़ आ रही है, सुनाई दिया। कौन सुन रहा है? किसको सुनाई दिया? क्या जिसको आप मैं कहते हो उसको सुनाई दिया? नहीं, आपके भीतर जो चेतना है उसको सुनाई दिया। मैं बता रहा हूँ, आप सुन रहे हो ना, समझ रहे हो। कौन समझ रहा है आपके भीतर? क्या वो मैं समझ रहा है? मैं क्या समझेगा? आपके भीतर है, बहुत संपदा है, पूरा का पूरा कॉन्शियसनेस का सागर है, अंतहीन साक्षी का सागर है। श्वास ही आ रहा है, जा रहा है। हाँ, किसको पता चलता है कि सांस आ रही है, जा रही है? जो आप जिसको मैं कहते हो उसको पता हो रहा है क्या? दृष्टा और साक्षी को पता चले। हाँ, साक्षी को पता चलता। बस है, कह सकते हैं, बस है, हाँ, बस है। गुरुजी, मेरा और आपका होश अलग नहीं है, एक ही है। हाँ, देखिए, सभी का एक होश का। के समंदर में है। जो नकली मैं है वो अलग 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 होगा, तो असली मैं है वो क्या होगा? एक होगा। नकली में आपका अलग, आपका अलग, आपका अलग, सबका अलग अलग होगा। असली में क्या होगा? एक होगा। वो जो सुनने वाला है ना, असली में जो है ना विचार शून्य है, हाँ। जो साक्षी है वो असली है। यस, उसको फील करना है, उसको शब्द में हम ला नहीं और सकते। जैसे विचार आएंगे वो नकली हाँ, में हाँ। आ जाएगा। बस है, कह सकते हैं, बस है। बस है कह सकते हैं, फील कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, जान सकते हैं, बता उसको नहीं सकते, क्योंकि वो शब्द से तो अलग है। शब्द की वो दुनिया में आता ही नहीं है। हमारा में आता है शब्द की दुनिया में। तो हम जो अपनी नकली मई है उसको शब्द भी हम बता सकते हैं। हम कह सकते हैं मैं विश्वविद्यालय का प्रोफेसर हूँ भाई, मैंने यहाँ तक पढ़ के रखा है, इतना इतना सम्मान पाया है, मेरे पास इतना पैसा है। शब्द में फिर उसको ट्रैप करने की बात है। हाँ, उसको फिर हाँ, पिंजरे नकली में बंद- शब्द में आएगा, शब्द में वो आए, शब्द में ही आएगा वो, है ना। शब्द नहीं होंगे तो कैसे बताएंगे कि मैं डॉक्टर हूँ, है? वो शब्द में आएगा। झूठ है ना,
झूठ के लिए शब्द होते हैं, सच के लिए शब्द आवश्यक नहीं है। जैसे आपके पास आँख है तो लकड़ी आवश्यक नहीं होगी चलने के लिए, आँख नहीं है तो आपको लकड़ी आवश्यक होगी, उसको ऐसे करके करके जाना होगा। चलो कुछ डिस्कशन करना है, कुछ क्वेश्चन ऐसा करना है तो थोड़ी देर में करेंगे। मैं की जगह और कोई नाम दे सकते हैं उसको? हाँ जी, मैं की जगह और कोई नाम दे सकते हैं उसको? मैं एक नाम है, अपने को हमने नाम दिया है मैं। हमारा दो नाम है। आपका नाम क्या है? महेश। महेश। आपका दो नाम, एक नाम है महेश, एक नाम है मैं। दो नाम है ना। महेश किसके लिए है? दूसरे लोगों के लिए महेश नाम है, खुद के लिए महेश नाम नहीं है। खुद को किस नाम से पुकारते हैं? मैं नाम से। तो हमने अपने को पुकारने के लिए मैं रखा है ना, क्योंकि मैं तो फर्स्ट पर्सन है ना, नाम क्या है? थर्ड पर्सन है। तो महेश खुद को ही महेश यहाँ जाएगा, महेश को इसने क्यों कहा इस तरह नहीं सीखेंगे, मुझको ऐसे क्यों कहा मैं कहेंगे ना, फर्स्ट पर्सन के लिए मैं क्यों हो। तो इसीलिए हमारे दो नाम है, एक हमारा जो लोग पुकारते हैं वो नाम है, एक जो हम अपने को मैं कहते हैं वो नाम है। मगर इसको उपनिषदों में कहा है, अगर आप इससे बाहर आना चाहते हो, क्या कहो आप? तत्त्वमसि ये कहो, अहम ब्रह्मास्मि आप ये कहो, है ना। मैं को मत कहो, उसको दूसरा नाम दो। अभी जाना नहीं है तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि मैं की जगह अगर कोई दूसरा नाम उसको दोगे तो फर्स्ट पर्सन में पुकारने के कारण जो भ्रम आता था वो नहीं आएगा, है ना। मैं कहने में एक जकड़न होगी वहाँ, है ना। मैं बहुत गहरा है ना। अगर आप मैं को तू कहेंगे या मैं को अपना नाम कहेंगे, ऐसे भी संत जैसे स्वामी रामतीर्थ थे, वो अपने को थर्ड पर्सन में बात करते थे। वो कहते थे कि आज भाई रामतीर्थ ने ऐसा किया, आज रामतीर्थ ने ये खाया, इस तरह बात करते। मैंने ये कहा नहीं कहते। आज रामतीर्थ रास्ते में चल रहे थे, लोगों ने उसका मजाक उड़ाया, गाली दे दिया, और बड़ा मज़ा आ गया मुझे तो। मैंने भी सुना, मैंने भी देखा, इस तरह कहते। तो मैं से बाहर आने के लिए वो है अच्छा, तो ऐसा कर सकते हैं आप, उसको दूसरा नाम देकर भी पुकार सकते हैं, थर्ड पर्सन में बात कर सकते हैं। तो अपने नाम को भी ले सकते हैं, महेश कह सकते हैं। जैसे मैं ऐसा बहुत बार करता हूँ, घर में भी कहीं भी, मेरी पत्नी आ गई, कोई आ गई, बेटा आ गया, तो वो मुझे तो थर्ड पर्सन में बात करेंगे, मैं खुद को भी थर्ड पर्सन में बात कर देता हूँ। चलो भाई दर्शन जी को कुछ खिला दो, क्लास में पढ़ाता हूँ, अरे सर जी को ये कर दो, वो कर दो, इस तरह बात कर देता हूँ। मैं नहीं कहता, ठीक है। तो मैं कम प्रयोग करना है, मैं के स्थान में थर्ड पर्सन की बात करेंगे तो थोड़ा लाभ होगा, है ना। ज़्यादा कभी कोई विवाद हुआ हो और डिस्कशन हो गई हो किसी से, हाँ जी, और अपन बैठ के आँख बंद के कोई विचार आ ही रहे उसी चीज़ के, हाँ तो उसको कैसे भगाना? विचार आएगा तो विचारों के ऊपर ये विचार करना है, ये विचार किसको आया? मुझको। सेंटर जो विचार क्या है, सेंटर का विचार क्या है? मैं का विचार। कोई भी विचार आया, 1000 लाख विचार जितने भी आए, आपको विचार कहाँ आना है? मैं के विचार में आना है ना। मैं के विचार में आना है और जानना है कि मैं नहीं होता, ठीक है। तो आपको विचार आया, जैसे क्रोध आया आपको, तो आपको प्रश्न करना, ये क्रोध किसको आया, क्वेश्चन करना है। आंसर क्या आएगा? मुझको। तो मैं आ गया ना फिर। अन्य विचारों से कहाँ आना है? मैं के विचार में आना है, क्योंकि अन्य विचार मैं के विचार के कारण ही पैदा होते हैं। उसी मैं को बनाने के लिए, उसको इस्टेब्लिश करने के लिए अन्य विचार आते हैं। तो हम किसी भी विचार से जंप करके मैं के विचार में आप आएंगे और फिर प्रश्न करेंगे कि मैं कौन हूँ, या मैं नहीं हूँ, या मैं झूठ हूँ। इस तरह करेंगे तो सभी विचार समाप्त हो जाएंगे और आप सुनिए।
और कॉन्शियसनेस आपको तब अनुभव होगा जब विचार नहीं रहेंगे, जब विचार कोई भी नहीं बचेगा, संसार नहीं बचेगा, शरीर का अनुभव नहीं है, तो भी आपको पता होगा। जैसे हमने कहा ना, पता आपको होगा, होता रहेगा, सभी कुछ नष्ट होके भी आपको पता होता रहेगा। तो जिसको पता होगा उसको क्या कहते हैं? कॉन्शियसनेस, चेतना, साक्षी, एक ही पूछना एक ही शब्द है, अवेयरनेस, कॉन्शियस। ऐसा ही कॉन्शियसनेस शब्द को ये मनोवैज्ञानिकों ने ज़्यादा प्रयोग किया, इसलिए कॉन्शियसनेस शब्द का अर्थ थोड़ा वो हो गया है। जैसे जागृत अवस्था में जिस माइंड को कहते हैं ना, कॉन्शियस माइंड कहते हैं ना, कॉन्शियस माइंड, अनकॉन्शियस माइंड कहते हैं ना साइकोलॉजी वाले। सब साइकोलॉजी वाले ने ये कॉन्शियसनेस को छोटा बना दिया। ये दिन में जागृत अवस्था में जो माइंड काम करता है उसको उन्होंने कॉन्शियस माइंड कह के थोड़ा इस शब्द को बिगाड़ दिया, इसीलिए अवेयरनेस सही शब्द है। अच्छा, मुझे एक चीज़ बताइए। हाँ, वही फर्क। कॉन्शियसनेस अब ये हुआ जागृत में जो अनुभव आता है ना, जागृत में ही। जैसे स्वप्न में आप सो गए तो आप यहाँ क्या हो रहा है आपको पता नहीं होगा। तो आप अभी यहाँ क्या हो रहा है आपको पता है, किस मन के किस तह को पता है? कॉन्शियस मन के तह। मन का 3 तह होते हैं, 3 लेयर होते हैं ना। कॉन्शियस लेवल ऑफ माइंड, कॉन्शियस लेवल माइंड क्या है कि अभी जो हो रहा है उसको पता जिसको होता है। अभी घाम लग रहा है, सूरज उग रहा है, वहाँ ये बैठे हैं, आप बैठे हैं, सब पता जिस मन को हो रहा है उसको क्या कहते हैं? कॉन्शियस माइंड। मगर ये लगातार तो नहीं होता है ना। आप अभी यहाँ बैठे हैं, पता भी है, मगर मन में आप अपने पास्ट में चले गए। हाँ, आपको उसने ना उस दिन ये कह दिया था, इस कारण आपको उससे फाइट हो गया। तो फाइट होने के कारण इतनी दिक्कत हो गई थी, आपको पुलिस में जाना पड़ गया था। तो सब आपके मन में विचार आ गए अभी है। तो आप कॉन्शियस माइंड से अनकॉन्शियस माइंड में चले गए, सबकॉन्शियस अनकॉन्शियस माइंड में चले गए। सबकॉन्शियस माइंड तो उस तह को लेवल को कहते हैं जहाँ से इच्छाएँ पैदा होती हैं। ठीक है, जैसे मुझे भूख लगी, जैसे मुझे सेक्स की इच्छा पैदा होती है ना, तो इच्छा जहाँ से पैदा होगी उसको सबकॉन्शियस है। अगर मैं इच्छा को पूर्ति कर देता हूँ तो क्या होगा? वो कॉन्शियस माइंड में आ जाएगा। अगर उसको मैं दबाता हूँ तो कहाँ चला जाएगा? अनकॉन्शियस में चला। ठीक है, अनकॉन्शियस माइंड वो है जहाँ हमने दबाए हैं, जिन वृत्तियों को हमने पूरा नहीं किया। जैसे हमको रोना था आज, मगर बड़े आदमी के आगे क्या रोना, तो हमने उसको दबा दिया। जहाँ से रोने का इच्छा पैदा हुआ वो क्या था? सबकॉन्शियस। अगर हम रो लेते तो कहाँ चला जाता? कॉन्शियस माइंड में चला जाता। ठीक है, वहाँ चला जाता तो आप हल्के हो जाते थे, मगर आपने लाज काज से वहाँ दबा दिया, आप रोए नहीं। तो अब कहाँ जाएगा वो थॉट? तो कोई भी ख़त्म तो नहीं होता है संसार में, कोई भी चीज़ ख़त्म नहीं होती। तो कहाँ जाएगा वो? आपके मन के नीचे लेवल में, लेयर में जमना है, अनकॉन्शियस लेवल में जमना है। तो हमारे अनकॉन्शियस जो माइंड का लेवल है ना, वो 90% है, और वहाँ ऐसी ही चीज़ बहुत सारी भरी जिसको हमने दबाया। ठीक है, तो कॉन्शियसनेस और अवेयरनेस में क्या फ़र्क हो गया? कॉन्शियसनेस इज अ पार्ट ऑफ माइंड, माइंड का ही पार्ट। ठीक है, और अवेयरनेस क्या है? वो माइंड के पार की बात है, जहाँ माइंड समाप्त हो जाएगा, जिसको सुसुप्ति नहीं तुरीय अवस्था कहते हैं। शास्त्र में क्या कहता है? तुरीय अवस्था कहते हैं। 4 3 ये हो गए, एक जागृत हो गया दिन में जो अनुभव करते हैं, एक स्वप्न हो गया रात में हम जो देखते हैं ड्रीम, एक सुसुप्ति हो गई, हम बेहोश हो जाते हैं, ना जागृत होता है ना स्वप्न होता है, फिर भी मगर हम बेहोश हो जाते हैं। 3 अवस्था हो गई, मगर तीनों अवस्थाओं में जो लगातार है वो चौथी अवस्था है। एक उसको क्या कहते हैं? तुरीय अवस्था। उसको क्या कहते हैं? अवेयरनेस।
और वो अवस्था है। अगर वो नहीं होती तो ये 3 अवस्था भी नहीं होती। ठीक है, ड्रीम को होने के लिए भी वो होना चाहिए ना, जागृत। जैसे हम एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, दूसरी जगह से तीसरी जा रहे हैं, तीसरी से चौथी जा रहे हैं, तो एक सभी जगह में जो होता है वो होगा ना, एक पृथ्वी होगी ना, है, जहाँ से हम एक से दूसरी जगह जा रहे हैं। बीच हाँ, ब्रिज होगा ना, एक जोड़ने वाला होगा, जो सुसुप्ति में भी होगा, स्वप्न में भी होगा और जागृत में भी होगा। वो अवेयरनेस, वो साक्षी सब, हाँ, तो वो लगातार है, वो कभी भी वो टूटता नहीं। ठीक है, कभी भी विनष्ट नहीं होता। मगर हम कभी स्वप्न में जाते, कब जागृत में जाते, कब सुसुप्ति में जाते, मगर वहाँ कभी आते नहीं। वो सदा है। हम स्वप्न में हैं, स्वप्न देख रहे हैं, तो कैसे हमको पता है? रात में भी हम स्वप्न देखते हैं, तो बाहर चिड़िया आवाज़ कर रही है, हम नहीं सुनेंगे। अभी भी हम ये सो जाएं तो हमको कुछ पता नहीं होगा। हाँ, उसमें जाके भी विचार लेता है, तो उसको कैसे रोकें? हाँ जी, जैसे हम शरीर में हैं तो हम ये फील करते हैं मैं नहीं हूँ, हाँ, शरीर में होते होते हम स्वप्न में चले गए, ये छोड़ दिया, तो वहाँ जाके विचार ले रहा है, लेकिन वहाँ बड़ा मज़ा आ रहा है, हाँ, खेल रहा है वहाँ पे। जब वापस आता है वहाँ से, आते इसको पता चलता है मैं तो वहाँ लड़ रहा था किसी, हाँ। मैं किसको पता हुआ? साक्षी को। साक्षी कभी भी मिटता नहीं। ठीक है, आप स्वप्न में जाते हो, आते हो, साक्षी को सब पता होता है। इसलिए किसको, आपने अच्छा प्रश्न पूछा, आप स्वप्न देख रहे थे, उस वक्त आपको पता नहीं चला था कि स्वप्न है, पता नहीं चलता था ना। आप स्वप्न में अगर आपको पता चल जाए कि स्वप्न है तो स्वप्न बंद हो जाएगा। ऐसे आपको भी होगा, मुझे बहुत होता था, सब बच्चा था मैं, है ना, बचपन में मुझे स्वप्न दिखाई देते थे, कभी कभी देखिए बहुत पैसे ही पैसे प्राप्त कर देता स्वप्न में, सब इकट्ठा करके एक बक्स के अंदर रख देता, चुरा के नहीं। मगर उस बक्स में जब ताला लगाता हूँ ना, उसको अचानक से याद आता, अरे ये तो स्वप्न की बात हो रही है। हम सबके साथ ऐसा होता हाँ, ये पता हो जाती, फिर अचानक से स्वप्न गायब हो जाता है। है। जो गहरी निंद्रा है, जहाँ पे स्वप्न का पता ना चले, जब आए मुझे ये ना चले सपना चल रहा है। हाँ, वो अगर आप में वो होश में स्वप्न में भी आप जाग सकते हैं तो स्वप्न पढ़ते हैं। मगर आप स्वप्न में भी नहीं जागे, सुबह आप जागते हैं, हाँ, समझ गया। सुबह आप जागते हैं, आप रिपीट कर सकते हैं ना आपने स्वप्न में क्या क्या किया। हाँ, अगर आप स्वप्न ही होते तो रिपीट कौन करता है? आप तो भूल गए होंगे ना, जैसे कोई बेहोशी में जाता है ना, वापस आने वक्त तो भूल जाता है। तो वहाँ कुछ है, जैसे महीने में 1-2 दिन ऐसे आते हैं, मेरी सुबह रोज़ की प्रैक्टिकल है, मैं आता ही देखता हूँ कहाँ से आया हूँ, तो पता चल जाता है कि ये सपना चल रहा है। 1, 2, 4, 5, 10 सेकंड याद हो जाता है, मैं वहाँ पर। कभी कभी ऐसा भी होता है, आ गए और हाँ रात में बहुत मजा आता, कुछ भी नहीं था, कभी कभी ऐसा। तो सदा के लिए वो स्थिति बने। हाँ, और इसी के लिए तो प्रैक्टिस कर रहे हैं। हम क्या क्या कर रहे हैं, हम सब हम समझ रहे हैं कि शब्द को छोड़ना है, जो सत्य नहीं है। ठीक है, मेरा एक प्रश्न है कि ये निर्विचार जो मन होता है वो अपनी असली चेतना होती है, उसमें विचार नहीं होते। तो निर्विचार मन और कर्म जो होते हैं वो विचारों के एक्शन में आने से ही दुनिया में कर्म होते हैं। तो निर्विचार मन कर्म कैसे करता है? पहले निर्विचार हो जाए, फिर पता चल जाएगा कि कर्म कैसे होते हैं। अभी मैं निर्विचार हूँ, कर्म कर रहा हूँ, ठीक है, ऐसे ही होंगे कर्म करने में कोई दिक्कत नहीं है ना। कर्म तो शरीर करेगा, माइंड करेगा। कर्म करने में मैं का बोध आ जाता है ना, और मैं वही जो अहंकार आ जाता है। साक्षी कर्म कभी नहीं करता, वो तो सभी का दृष्टा है ना। हाँ। कर्म करने वाला कौन है? शरीर है, मन है, ठीक है। वो मैं हूँ। साक्षी तो देखता है ना उसको, वो कर्म नहीं करेगा। मगर आप साक्षी में हो तो आप शांत हो, आनंदित हो। आप शांत हो, आनंदित हो तो आपसे गलत कर्म नहीं होंगे, अच्छे कर्म होंगे, ठीक है। लेकिन कर्मों का कर्म संबंध, बदल जाएंगे। लेकिन कर्मों का संबंध तो विचारों से होता है ना। विचार से तो कर्म होते हैं, कर्म होंगे। ऐसा नहीं है कि विचार गलत है, क्योंकि जैसे विचार विचार कोई हटा देना है, थोड़ी है। नहीं, आपने जैसे बोला मोबाइल ना, है, आप विचार समझ होंगे। लीजिए, जैसे मोबाइल है, ठीक है। ये मोबाइल झूठ है ना, सच है क्या? नहीं। और ये बिगाड़ देता है,
क्या क्या है इसमें है ना? बहुत बिगाड़ देता है ना लोगों को। तो इस कारण से इसको फाल दे क्या नहीं, इसका उपयोग करना है ना, इसको अपने ऊपर हावी होने नहीं देना है बस। इसका मालिक हम होना है बस। जब हम मालिक होंगे तो हमारा ही गुलाम होगा, तो जो चाहिए हम उसे ले लेंगे, नहीं चाहिए तो रख देंगे। मन भी ऐसा ही हो जाएगा फिर, जो करवाना है मन से करेंगे, नहीं करवाना है नहीं, मन गुलाम हो जाएगा आपका, मन मिट नहीं जाएगा ना। मन मिट जाएगा तो आपका क्या उद्देश्य फिर? आप ही मिट जाओ फिर आकाश में चले जाओ, काम ही नहीं। कर्म करने हैं ना लाइफ में, अभी कितने कर्म करना बाकी है, स्वयं को जानने का कर्म है, वो भी गलत चीज है। मन गलत है, झूठ है, तो इसका अर्थ हम क्या लगा लेते हैं, ये तो दुश्मन है। जब हम प्रैक्टिस करते कि मैं नहीं हूँ, तो उसमें हाँ। अच्छे और दुश्मन और दोस्त सभी मिलते हैं ना, जब मैं नहीं हूँ तो। हाँ हाँ हाँ, आपकी जो भी प्रश्न है ना, हाँ उत्तर से आपका मन भरने वाला नहीं। एक प्रश्न आप कहेंगे, उत्तर दूंगा, उसमें से दूसरा आएगा, दूंगा तीसरा आएगा, आंसर नहीं। आपको आंसर जब मिलते वो चला जाएगा, वो जाना नहीं चाहता। आपको वो दूसरा आंसर नया कब क्वेश्चन खड़ा आएगा, कर देगा। जब आप निर्विचार होकर बैठेंगे, है ना, सभी उत्तरों का उत्तर आपको पता चलेगा। अपने को जानेंगे कि अवेयरनेस हूँ, तो सारों उत्तरों का उत्तर हाथ में आ जाएगा। ठीक है, आपको कोई प्रश्न पूछने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, कुछ नहीं गिर जाएंगे, प्रश्न ही गिर जाएंगे, खत्म हो जाएगा। दर्शन जी, ऐसा हम ऐसा कह सकते हैं कि जब अवेयरनेस बढ़ती है तो फंक्शनल मैं और फिक्शनल मैं का भेद मालूम चलता है। मतलब दो में बढ़ जाता आदमी, वो देख रहा है फंक्शनल, जैसे खाना भूख लगी तो खाना खा रहे, फंक्शनल हो गया। हाँ लेकिन यहाँ बैठे फालतू कुछ विचार करना, वो फिक्शनल हो गया। तो अगर जैसे अवेयरनेस बढ़ी तो इन दोनों का फर्क समझ में हाँ, समझ लो आप, मगर आप जब जानोगे नहीं तब तक आपको प्रश्न भी खत्म विश्वास हो नहीं। जाएंगे, प्रश्न भी खत्म हो जाएंगे। मुझे भी ऐसा लगता था कि अहंकार को मिटाना है कहते हैं अध्यात्म में, मैं को मिटाना है कहते हैं, तो मैं मिट जाऊंगा तो क्या बचेगा, तो खत्म हो जाएगा कि चिंता। ऐसा लगता था मुझे, हर एक को लगता है ना, मैं ही नहीं होऊंगा तो फिर कैसे मैं कर्म करूंगा, फिर कैसे मैं चलूंगा, कैसे बाद में तो भूल ही जाऊंगा कि मैं नहीं हूँ। तो मक्खनलाल जी हैं, ये भी पता नहीं होगा मुझे, है ना? तो ऐसी स्थिति आ जाएगी, ये डर लगता है ना, मगर ये झूठ है, ये ऐसा नहीं होता। कॉन्शियसनेस होता है ना, हम कॉन्शियस होते हैं, अवेयरनेस में रहते हैं, होश होता है। तो होश में ऐसा नहीं होगा कि सब आपको भूल जाएंगे सभी, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, और ज़्यादा आपको पता है, पहले से अच्छा पता है। तो मैं की फीलिंग को हटाना है ना हमको, मैं को नहीं, मैं की फीलिंग को हटाना है, मैं के भाव को हटाना है। इसको हम लोग अहंकार भी बोल सकते हैं। गुरु जी, जो पहले जब आदमी साक्षी होता है, जब अवेयरनेस आती है, पहले तो ऐसा लगता है कि जो हमारे दिमाग का ही भाव है कि साक्षी है, और बाद में जब आप पता चलता है कि जो मेरे दिमाग में कहीं अंदर नहीं है, ये तो बाहर की बात है। साक्षी तो सब जगह है, साक्षी ही है। जैसे ये आप तो खाली आकाश देखते हुए भी साक्षी है, अवेयरनेस है जी। हमें लगता है जैसे खाली है, कुछ भी नहीं है यहाँ पर, देखने वाला कोई है नहीं। और ये जब ऐसी स्थिति में हम जाते हैं तो फिर कर्म कैसे करते हैं? कर्म का कर्ता कौन है? क्या हम हैं? हम कर्म करते क्या? तुम्हारे शरीर में पाचन आप कर रहे हैं, कौन कर रहा है? हाँ? कर्म हो रहा है। हमारे द्वारा आप- होता है। आप हो तो और डिस्टर्ब कर रहे हो भाई, अगर आप नहीं हो तो। इसीलिए रात में सोना पड़ता है ना, सोने के बाद शरीर स्वस्थ होता है। अगर आप सोएंगे नहीं, शरीर स्वस्थ नहीं। तो सोने में शरीर स्वस्थ क्यों हो जाता है? क्योंकि मैं वहाँ खड़ा नहीं होता, अहंकार टूट जाता है। इंटरफेरेंस करता है ना शरीर, तो मैं कहते रहता है, तो शरीर को रिलैक्स होने ही नहीं देता आदमी को, है ना। रात में मैं सो जाता है तो शरीर रिलैक्स हो जाता है, आराम। इसलिए हम नहीं कर रहे हैं भाई, यहाँ सब अपने आप स्तुति कर रही है, परमात्मा कर रहा है। शरीर में पाचन की प्रक्रिया हो रही है, सांस चल रही है, हम क्या सांस ले रहे हैं? रोक नहीं सकते। हम तो बेहोश हो जाएंगे तो सांस क्या बंद हो जाएगी? हम सोएंगे तो सांस बंद हो जाएगी। कॉन्शसनेस आने के बाद वही विचार दिए जाएंगे जो आपसे करवाए जाएंगे। हाँ, वो ही सहज हो जाएंगे आप। वो क्या करना क्या नहीं करना, उसके लिए आपको सोचना ही नहीं पड़ेगा। मैं खड़ा हो गया अभी
खड़ा होने के लिए थोड़ी सोचना पड़ेगा कि खड़ा होना है, नाचने का मन आ गया तो नाच लो, नहीं ना। तो वो सहज होना है, उसमें कोई वो न जटिलता नहीं है, ठीक है, सहज करना है। जैसे फूल फूल रहा है, ये बड़ा हो रहा है, बादल आ रहे हैं, प्रकृति में एक्शन हो रहे हैं, तो हमारा शरीर में प्रकृति है, शरीर इमोशन से वो काम करेंगे। शरीर खड़ा एक ही जगह पर खड़ा नहीं हो पाएगा, चलना होगा, इसको तो शरीर चलेगा, ठीक है। तो कर्म होंगे अपने आप होंगे नहीं, हो ही रहे हैं। इतना भ्रम है कि हमको लगता है कि हम कर रहे हैं, है ना। ये भ्रम को तोड़ना है कि हम नहीं कर रहे हैं, बस कर्म तो अपने आप अभी भी अपने आप हो रहे हैं, बाद में भी अपने आप होंगे। अभी हम ये मान रहे हैं कि करता मैं हूँ, मैं कर रहा हूँ, मैंने ये सोचा, मैं चल रहा हूँ, ऐसा हम सोचते हैं। और ऐसा नहीं, हम कुछ भी नहीं कर रहे, ठीक है। हमारी इतनी क्या क्षमता कुछ करने की, हम एक छोटा सा काम तो नहीं कर सकते। कहीं बीमारी हो जाए तो हम क्या रोक सकते हैं। कहते हैं मैं बड़ा हूँ, ये हूँ, वो हूँ, मगर वो मैं की इतनी नपुंसकता है कि छोटा भी पावर नहीं उसके पास, इतनी सी बात भी वो नहीं कर सकता, नहीं ना। फैमिली में जैसे हम लोग बड़े हैं, हाँ। तो फैमिली को डिसीजन मेकर हम होते हैं। हाँ जी। तो बच्चे फैमिली पूछे ये कोर्स कर लूँ, बाहर जाऊँ, तो वो उनको डिसीजन कौन देगा? बच्चे को तो पूछे बच्चा ये करे कैसे करे? नहीं, बच्चे को तो तुम्हारी जिम्मेवारी नहीं है। अभी तो बताया ना, तुमने बच्चा पैदा किया नहीं, बच्चे को तुम बड़ा कर रहे हो, वो तो हो रहा है। हो रहा है, तो क्या दिक्कत है, आगे भी वही होता रहेगा, है ना। बच्चा पूछे मैं MBA करना चाह रहा हूँ, पापा करूँ कि ना करूँ, तो उसको कहे कि तू सोच विचार कर, तुम्हारा दिन में जो आए कर, है ना? तुम क्यों जबरदस्ती से ये पढ़ वो पढ़ कहें? अच्छा गुरु जी, मुझे पसंद आता है वो पढ़, ठीक है। सिंपल बना देना है ना लाइफ को, जटिल नहीं बनाना। तो दर्शन जी, ये भी तो सहज होके इंसान नहीं तो प्रकृति कार्य करती है, कार्य उसी का है, कार्य वो कर रही है, हम कह रहे हैं, हम कर रहे हैं, इतना ही फर्क है। हाँ जी, एकाग्रता और जागरूकता, यदि मान लें कि वो कर रही है तो बस बात होता है। एकाग्रता और जागरूकता। एकाग्रता ये है किसी एक चीज को मानना, वो एकाग्रता है, ठीक है। जैसे भी एग्जाम्पल, हाँ, एकाग्रता नहीं है करना। इसको ध्यान में कैसे करना है? क्योंकि हाँ हाँ, ऐसा है। एकाग्रता का अर्थ है कि आप एक ही जगह पर रुके खड़े हो, है ना। मन की स्थिति होती है, दो स्थिति होती है। एक होती है चंचल मन की। चंचल मन में क्या करता है मन, यहाँ जाता है, फिर यहाँ जाता है, यहाँ जाता है, यहाँ जाता है, इस तरह एक सब्जेक्ट से दूसरी तरफ, दूसरी से तीसरी, ऐसे चलता रहता है। चंचल मन की स्थिति है। और एकाग्र मन की स्थिति क्या है, वो क्या कर रहा है, एक ही जगह पर खड़ा हुआ है, बस यहाँ वहाँ नहीं जा रहा है, एक ही जगह पर खड़ा। हाँ, वो क्या हो गया, एकाग्रता हो गया। मगर एकाग्रता भी साक्षी नहीं है, क्योंकि एकाग्रता में भी क्या है, सब्जेक्ट है ना। पहले 10 सब्जेक्ट था, यहाँ वहाँ जाता था, अब क्या कर रहा है, एक ही सब्जेक्ट पर खड़ा हो रहा है। पहले वो व्यापार की बात भी करता था, वो संबंध की भी बात करता था, वो भी करता था, वो भी करता था। अब उसने जान लिया कि भाई ये कुछ नहीं, ध्यान करना है, तो ध्यान करने लगा एक ही जगह, तो एकाग्रता हो गई। तो उसने एक सब्जेक्ट को चुना, एक ही पर खड़ा हो। तो एकाग्रता भी मन की ही स्थिति हुई ना, मन से बाहर की स्थिति नहीं हुई। हम कैसे पहचानेंगे कि एकाग्र तो है गुरु या जी फिर- जैसे मीरा प्रेम में डूबी थी, तो उसका भी एक एकाग्रता ही था कृष्ण के प्रति। हाँ, एकाग्रता से पहले चंचल मन से एकाग्रता की तरफ आना है, फिर एकाग्रता की से सात्विक तरफ जाना। एकाग्रता की मदद लेनी है ना। हाँ, एकाग्रता की मदद लेनी है। तो बहुत जगह पर आप चलती रहती तो साक्षी होने में मुश्किल होती थी, तो एक ही जगह पर हैं तो साक्षी होने में थोड़ा मदद मिलेगी। तो इसीलिए एकाग्रता का प्रयोग करते हैं अध्यात्म में। बहुत संप्रदाय हैं जहाँ एकाग्रता का प्रयोग करते हैं। फिर सर एकाग्रता को भी छोड़ देना हाँ, एकाग्रता एक छोड़ है ना, देना, उसकी हेल्प लेके वो भी एक मन का ही हिस्सा हो गया ना, उसको भी जानना। एकाग्र पिछले 4 पे करेगा जी आदमी, और कैसे करेगा? एकाग्र कैसे करेगा?
उसके लिए कोई थॉट एकाग्र के लिए तो एक ही जगह जैसे सांस पर ध्यान देना है ना, सांस ऊपर आ रही है, बाहर जा रही है, इस पर ध्यान जाओ कोई चल रहा है वो अच्छा चलो कर